सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज का वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है। देखो, यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग टाइप का पेपर यूज़ किया और इस तरीके से मैंने इसके पहले नहीं बनाया था। तो मैंने लिया है ब्लैक, ब्राउन, ग्रे और वाइट। आई मैं बना रहा हूँ और मैंने पोजिशनिंग आई की ऐसे करी है कि एक एक पार्ट ना आई का चारों पेपर में डिवाइड हो जाए और मैं उसको साथ में बनाने की कोशिश करूँ। जो आउटकम है उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो यहाँ पर आउटलाइन तो मैंने नॉर्मली बना लिया है, जैसे ग्रेफाइट पेंसिल ली और ब्लैक वाले पेपर में थोड़ा कम दिख रहा है, बट इतना इनफ है कि हम उसमें शेडिंग ऐड कर सकते हैं। तो आउटलाइन बनाने के बाद देखो, यहाँ पर मैं ग्रे पेपर में गया और यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि पहले मैं जो डार्क एरियाज़ हैं उसको मैं कवर करूँ और उसके लिए मैं यूज़ करूँ यहाँ पे चारकोल पेंसिल। अगेन चारकोल पेंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वाइट पोर्शन भी हमें देना है, जिसके लिए हमारे पास जो ऑप्शन है वो है वाइट चारकोल। तो मैंने पेंसिल से अप्लाई किया, जो एकदम डार्केस्ट पार्ट था, मिड टोन था, उसे मैंने ब्रश से अप्लाई किया ताकि वो मिक्सिंग हो जाए और मिड टोन मैं अच्छे तरीके से गेन कर लूँ। यहाँ पर उसके बाद जो बाकी पार्ट है जहाँ पे लाइट्स आ रही हैं, ठीक है, वहाँ पर मैं दूंगा वाइट चारकोल यूज़ करूँगा ताकि मुझे ना एक वो मिल जाए, बैलेंस हो जाए चीज़ें कि कहाँ पे शैडो और कहाँ पे लाइट है। जिस तरीके का चीज़ें मुझे दिख रही थी वो मैंने दिया और जो वाइट वाला पोर्शन है उसको मैंने वाइट किया है आइरिस के बगल में। तो आप देखो कि नीचे वाला जो वाइट पेपर है उससे वो बहुत हद तक मैच करने लग गई है। यहाँ पे मैं कोशिश कर रहा था कि चारों जो अलग अलग टाइप के पेपर है उस पर मैं आउटकम ना बहुत ही सिमिलर ला सकूँ, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा उस पर मेरा ज़्यादा फोकस था। तो यहाँ पर मैंने पहला पार्ट कंप्लीट किया, ग्रे पेपर के ऊपर मैंने बनाया। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको ऑब्जर्व कर लेनी है और ड्रॉ कर देना है। और ग्रे पेपर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ। अब बारी आती है ब्लैक पेपर की। अब ब्लैक पेपर और वाइट पेपर में एक सिमिलैरिटी है, और वो ये है कि वहाँ पर हमें दोनों चीज़ देखनी नहीं होती। जैसे आप ग्रे पेपर पे बना रहे हो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट दोनों हो जाता है, शैडो भी और लाइट भी, क्योंकि शैडो के लिए हमें ब्लैक वैल्यू क्रिएट करनी होती है और जहाँ लाइट होता है, जहाँ हाईलाइट होता है, वहाँ पे थोड़ा वाइट एरिया क्रिएट करना होता है, जो कि ग्रे पेपर पे, ब्राउन पेपर पे, दोनों में से कोई भी नहीं है, ना ही वाइट है ना ही ब्लैक है, तो हमें अलग से बनाना पड़ता है। ठीक है, मिड टोन थोड़ा ईजी हो जाता है क्योंकि मिड टोन ग्रे टाइप ही होता है, तो ग्रे पेपर पे मिड टोन थोड़ा इजी होता है बनाना, लेकिन लाइट टोन और डार्क टोन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर हम वाइट पेपर पे बना रहे हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लैक पोर्शन पे ध्यान देना होता है, डार्कनेस पे, क्योंकि पेपर तो ऑलरेडी वाइट है। तो जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ वो एरिया छोड़ देंगे या इरेज कर देंगे, ईजी है। वैसे ही अगर हम बात करें ब्लैक पेपर की, तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है, हमें ध्यान देना होता है लाइट्स पे, क्योंकि हमें बताया कि पेपर ऑलरेडी ब्लैक है। ठीक है, तो आइरिस आप देखोगे इस ब्लैक वाले पोर्शन में, आइरिस को मैंने कुछ भी नहीं किया, वो ऑलरेडी ब्लैक है, तो वो बगल वाले जो ग्रे वाला मैंने आइरिस शेड किया, वहाँ से आप देखो तो बहुत ही सिमिलर है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमें लाइट जैसे बनाना है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से कर रहा हूँ, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट है वहाँ से धीरे धीरे पेंसिल मैंने अप्लाई किया, उसको ब्लेंड किया, और जितना मुझे डार्क, जहाँ पे मुझे जितना ज़्यादा लाइट की ज़रूरत थी उतना मैंने वहाँ पे लाइट प्रोवाइड किया, बाकी चीज़ों को मैंने ब्रश को यूज़ करके मिक्स कर दिया। तो अगर आप एक अच्छा सा ना स्मूथ रिज़ल्ट चाहते हो, और ख़ासकर ब्लैक पेपर पे या फिर बाकी टोन पेपर पे भी, तो आप ना ट्राई करना कि पाउडर ज़्यादा आप यूज़ करो। एक बार पाउडर का सरफेस तैयार हो जाता है ना, तो आपका आउटकम बहुत स्मूथ होता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आप ध्यान दोगे कि जो ग्रे पेपर पे जो जिस तरीके का आउटकम आया है, जो कलर टोन है, वो ब्लैक पेपर पे नहीं आया। ब्लैक पेपर जो है वो थोड़ा सा ना कूलर टोन में है, थोड़ा ब्लूइश टाइप दिख रहा होगा आपको। ये होता ही है इस वाले पेपर पे, मतलब ब्लैक वाले पेपर पे, बट बाकी तीनों में ना बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं। फाइनल देखोगे आउटकम तो आपको पता चलेगा कि ब्लैक को छोड़कर ग्रे, ब्राउन और वाइट पेपर पे ना जो आउटकम है बहुत ही सिमिलर है। ये हमने कंप्लीट किया, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे वाइट पेपर के साइड। एंड ऑफ कोर्स हमें पता है कि वाइट पेपर कितना कॉमन है और हम कितना टाइम देते हैं उसके ऊपर काम करने के लिए। नॉर्मली आप देखो तो बाकी कलर पेपर पे आप जो जितना काम करते हो उससे कहीं ज़्यादा आप वाइट पेपर पे काम करते हो, तो यहाँ पर कुछ अलग स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं थी।
ऊपर मैंने एरिया शेड कर दिया था, उसी से मुझे सिमिलर टाइप टोन क्रिएट करना था। नीचे भी रेफरेंस जो मैंने देखा वहाँ पे जिस तरीके का टेक्सचर आ रहा था और जिस तरीके का वहाँ पर लाइट्स पड़ रही थी, उसको मैंने ध्यान में रखा। एंड अगेन वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, जो सबसे डार्केस्ट पार्ट है उसे हम पहले कवर करेंगे एंड उसके आसपास के एरिया को उससे हम मिक्स करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया जो सबसे ज़्यादा डार्केस्ट पार्ट था, उसको मैंने ब्लैक पेंसिल से यूज़ किया, मतलब कि चारकोल पेंसिल से। मिड टोन को एज यूजुअल जो मैंने बताया कि आप पाउडर यूज़ करो या फिर ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छा कंट्रोल देता है और कलर भी आपको बहुत अच्छा देता है, तो वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा बहुत मिक्सिंग करी, जहाँ पे मुझे थोड़ा और हाईलाइट की ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने हाईलाइट क्रिएट किया एंड इस तरीके से हमारा जो ये पोर्शन है वो भी बन चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो टफ़ जो मुझे लगा चारों में से, वो यही वाला पार्ट था, ब्राउन पेपर। क्योंकि ग्रे में ना अगेन एक एडवांटेज है, ग्रे में हम मिड टोन पे हमें इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वाइट पेपर पे हमें लाइट के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ब्लैक पेपर पे हमें शैडो पे इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी है उसमें। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्राउन पेपर की, तो यहाँ पर हमें तीनों चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ती है, शैडो, लाइट्स एंड मिड टोन। मतलब कि एक्सट्रीम डार्क एरिया, एक्सट्रीम वाइट एरिया और मिड वाला एरिया, तीनों को हमें अलग से क्रिएट करना पड़ता है। हम कोई एरिया छोड़ कर नहीं बना रहे हैं, जैसे वाइट पेपर पे हम बनाते हैं, हाईलाइट के लिए हम एरिया छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक वो हाईलाइट वो चमकता हुआ वैसा कुछ दिख जाता है। ब्लैक पे हमें शैडो की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पर तीनों की ज़रूरत थी। तो जो भी हम बना रहे थे यहाँ पे बहुत ही केयरफुली बनाना था, बट ऐसा नहीं है कि तीनों चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक एज कम रहता है हमारे पास, एक ऑप्शन थोड़ा सा वो हो जाता है कि हमें तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं कि अरे ब्राउन पेपर पे कुछ भी नहीं है, ऐसा हमारे पास कोई एडवांटेजेस नहीं होते तो हम इसको नहीं बना सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे ईजिली बना सकते हो। तो अगेन यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ पाउडर, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे ब्लैक के साइड भी हमें अप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैं पाउडर यूज़ कर रहा हूँ फॉर स्मूथ रिजल्ट। आपको उतना स्मूथ नहीं चाहिए, थोड़ा और डार्क पार्ट होगा तो मैं यहाँ पर पेंसिल यूज़ कर लेता, कोई इशू नहीं थी। थोड़ा सा मुझे इतना स्मूथ सा एरिया चाहिए था और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं था, तो वहाँ पर सबसे जो आइडियल जो है पिक है वो पाउडर है, तो मैंने दिया। बाकी जो वाइट वाला एरिया था वहाँ पे मैंने पेंसिल अप्लाई किया और उसके ऊपर मैंने पाउडर यूज़ किया ताकि हम उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर सकें, ठीक है। तो इस तरीके से बाकी जो टेक्सचर था, जो कुछ जो हमारा पैटर्न बन रहा था आई का, वो हमने यहाँ पे बनाया। इस तरीके से जो है हमारा जो आई है वो पूरी तरीके से अब देखो कि कंप्लीट हो चुका है। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे बहुत मज़ा आया जब मैं इसको बना रहा था। ऑल्दो अब देखो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग था। अगर मैं इस तरीके के एक सिंगल पेपर पे बनाता, चाहे वो ब्लैक पे हो, वाइट पे हो, ब्राउन पे हो या ग्रे पे हो, तो वो थोड़ा जल्दी बन जाता, क्योंकि यहाँ पे हर एक पेपर पे ना अलग ही तरीके का माइंडसेट चाहिए, अलग तरीके का प्रोसेस फॉलो करना पड़ रहा, आउटकम थोड़ा डिफरेंट है, तो उसको बैलेंस करने में और ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहते हो, अगर आपके पास इस तरीके के टोन पेपर अवेलेबल है तो आप ट्राई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि 4 पेपर यूज़ करो, 2 पेपर को भी आप यूज़ करके थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाता, थोड़ा सा अलग टाइप दिखता है। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कैसे अलग अलग पेपर के ऊपर हमें ड्राइंग बनानी है। एंड आप लोग भी अगर आपको मन करे तो आप बिल्कुल ट्राई करना, और जब भी आप ट्राई करो हमें टैग ज़रूर करना इंस्टाग्राम पे, ताकि हम आपके जो पोस्ट हैं, आपके जो वर्क हैं, उसको हम रीशेयर कर सकें। तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।